यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी इन डिस्क्रीट स्पेस। अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसमें ये जो पहला सेट है ये डिस्क्रीट है और y कोई भी आर्बिट्रेरी सब स्पेस है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो ऐसा फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इन डिस्क्रीट स्पेस के लिए भी कंटिन्यूटी को डिफाइन किया हुआ है कि f आपके पास एक फंक्शन है जिसमें पहला सेट कोई भी आर्बिट्रेरी है और ये y जो है ये इनडिस्क्रीट स्पेस है, तो ऐसा फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर आप एक कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ऐसा होता है जिसकी रेंज में सिंगलटन सेट आ जाता है, तो कांस्टेंट फंक्शन आप किसी भी टोपोलॉजी से किसी भी टोपोलॉजी पर डिफाइन करेंगे तो वो वाला फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये कांस्टेंट भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस आता है जी। इसी तरह कंपेरेबल टोपोलॉजीज, कंपेरेबल ऐसी टोपोलॉजीज होती है जिसमें एक फाइनर हो दूसरी कोर्सर हो। तो x स्टार 1 टोपोलॉजिकल स्पेस है और x स्टार 2 भी टोपोलॉजिकल स्पेस है। टार 1 वाली टोपोलॉजी फाइनर है, मतलब लार्जर है। तो उस सूरत में अगर आप आइडेंटिटी मैप लेते हैं जिसमें स्मॉलर को पहले लेते हैं और इसको डोमेन के तौर पर लेते हैं स्मॉलर को, और इसको आप को डोमेन के तौर पर लेते हैं, तो ऐसी जो मैपिंग होगी इस तरह की टोपोलॉजीज पर वो नॉट कंटिन्यूअस होगी। लेकिन अगर आप टार 1 जो लार्जर टोपोलॉजी उसको पहले रख लेते हैं और स्मॉलर को बाद में रख लेते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी जो होगी वो हमेशा कंटिन्यूअस होगी। इसी चीज को यहाँ पर डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में भी दिखाया गया है कि ये डिस्क्रीट में ये जो फर्स्ट डोमेन वाली है ये लार्जर है और यहाँ पर y को स्मॉलर रखा गया है, तो यहाँ पर कोई भी उससे लार्जर टोपोलॉजी आ जाएगी तो वो कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि कंपेरेबल में अगर लार्जर टोपोलॉजी पहले होगी स्मॉलर बाद में होगी तो वो कंटिन्यूअस होगा, अगर स्मॉलर पहले होगी लार्जर बाद में होगी तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। इसी तरह कंपेयर टोपोलॉजीज के लिए और भी रिजल्ट है यहाँ पर कि एक फंक्शन है x से y पर ये कंटिन्यूअस है। फिर ये जो टोपोलॉजी है ना x के ऊपर डिफाइन की हुई है, इससे मैं एक लार्जर टोपोलॉजी ले लेता हूं। ये अपने क्वेश्चन जो है ये नोट कर लें, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। इस पे जो टा एक्स है इससे मैंने एक फाइनर टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। अब इस टा एक्स की जगह अगर आप फाइनर टोपोलॉजी रखेंगे तो ये जो मैपिंग इस तरह से बनेगी वो भी कंटिन्यूअस होगी। इसी तरह कंपेरेबल के लिए एक और भी रिजल्ट है कि आप क्या करते हैं, ये जो टा वाई है सॉरी टा एक्स जो है इससे वीकर टोपोलॉजी ले लेते हैं तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि लेट x एंड y बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस, a function f be a function, then this function is continuous on x if for each closed subset v of y the inverse image is closed subset of x। जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी उसमें आपने ये कहा कि आप y का कोई ओपन सेट लेते हैं तो उसका इनवर्स इमेज x का ओपन सेट बन जाए। मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी मैपिंग कंटिन्यूअस कहलाएगी जिसमें जो ओपन सेट्स होंगे y के अंदर उनके इनवर्स इमेजेस x के अंदर ओपन होंगे, वो कंटिन्यूअस होता है। वो हमने उसकी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ओपन सेट्स की सेंस में की, यहां पर उसी डेफिनेशन को हम क्लोज्ड सेट की सेंस में कर रहे हैं कि ये आपके पास कोई भी x, आपने एक स्पेस ले ली टोपोलॉजिकल स्पेस ली और फिर यहां पर आपने एक y टोपोलॉजिकल स्पेस ली, ये जो v है ये इस y का क्लोज्ड सेट है, ये क्लोज्ड सेट है। अगर आप इसकी इनवर्स इमेज लेते हैं तो वो x के अंदर क्लोज होना चाहिए। तो ये एक अदर डेफिनेशन भी है इन टर्म्स ऑफ क्लोज्ड सेट्स कंटिन्यूटी के लिए जी। नेक्स्ट आपके पास है कंटिन्यूटी ऑफ
कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन, हम सपोज कर लेते हैं कि x, y और z ये 3 टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। एक फंक्शन आप डिफाइन करते हैं फ्रॉम x टू y, एक फंक्शन g आप डिफाइन करते हैं फ्रॉम y टू z। ये दोनों अगर कंटिन्यूअस हैं तो इस तरह की जो कंपोजिशन बनेगी g नॉट f, ये x से z पर कंटिन्यूअस होगी। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि एक फंक्शन आपके पास है फ्रॉम x टू y, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी सबसेट a ऑफ x f of a कुलैयर इज सबसेट ऑफ f of a कुलैयर्स। ठीक है, ये चीज अगर होल्ड कर जाए, बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए कुलैयर को अगर आप देखें ना तो ए कुलैयर की ये डेफिनेशन थी, ए कुलैयर इज इक्वल टू ए यूनियन ए ड्राइव्ड सेट्स। कुलैयर का मतलब ये होता है कि या तो उस सेट ए को सारे एलिमेंट्स बिलोंग कर जाएं, ए के अंदर आ जाएं, ए के एलिमेंट्स हो, और ड्राइव्ड सेट में लिमिट पॉइंट्स होते हैं तो वो उसके करीब करीब, उसके गिर्द, उसके इर्द गिर्द, उसके करीब करीब वाले पॉइंट्स होने चाहिए। और इसी चीज को आप क्या कहते थे उसमें कंटिन्यूटी के अंदर के x अप्रोचेस टू ए, x अप्रोचेस टू ए, मतलब x वेरी क्लोज टू ए कोई नंबर है जिसको आपने यू लिखा x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो इसका मतलब ये होता है कि x वेरी क्लोज टू a, और दूसरी साइड में लिखा हुआ है f ऑफ a का कुलैयर, मतलब जो उनके इमेजेस हैं वो भी फिर वेरी क्लोज टू f ऑफ a आ जाए, तो उसका ये मतलब होगा कि अगर एक कोई भी पॉइंट है वो वेरी क्लोज टू एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है तो फिर जो उनके इमेजेस है वो भी वेरी क्लोज टू एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाए, तो ये भी मतलब अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसी लिमिट के। जी इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक थ्योरम है कि f आपके पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है फ्रॉम x टू y, ये सिर्फ इसी सूरत में होगा इफ फॉर एनी सबसेट ऑफ x f इनवर्स ऑफ a इंटीरियर इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ f इनवर्स ऑफ a। ठीक है, तो ये ओपन सेट्स की सूरत में आपने इसको डिफाइन किया हुआ है, नेबरहुड्स की सूरत में क्योंकि इंटीरियर ओपन होता है, ऊपर आपने उसको कुलैयर की सूरत में, तो स्टेटमेंट्स ये आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? देखो ये x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये आपके पास y भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया फ्रॉम x टू y, ये तो एक फंक्शन है। अच्छा अब मैं ऐसे करता हूं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, सारी डोमेन इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ इतनी सारी डोमेन इस्तेमाल करता हूं। अब इस x के इस सब सेट से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं इसी y के ऊपर, इस तरह के फंक्शन को मैं डिनोट करूंगा f, नीचे a लिख देता हूं छोटा सा, जो मतलब आप इसकी नोटेशन जो है वो इस तरह की लिखा करते हैं। अच्छा ये टाइम खत्म होने में 1 मिनट बाकी रह गया, आपने सेशन खत्म होने पर उसी लिंक पर क्लिक करते उसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। अच्छा ये फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं x से y पर नहीं बल्कि a से y पर डिफाइन कर रहे हैं, तो इस तरह के फंक्शन को आप रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन कहते हैं, जिसमें वो डोमेन, सारी डोमेन जो x होती है वो यूज नहीं करते बल्कि उसका कुछ पार्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर डेफिनेशन, ये थ्योरम है कि x आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, y आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम x टू y,
ये कंटिन्यूअस मैप है और ए आपने एक सब स्पेस ले ली एक्स की, तो फिर इसका जो रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा।